रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। एबीपी रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप, और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब। अब राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेंगे, ये कहना है। रूस से तेल खरीदने पर निशाना बनाया गया है। एमईए की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। आरोप लगाने वाले देश रूस से कारोबार कर रहे हैं, ये कहना है एमईए का। राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेंगे। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. अब आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं जो आपको सावधान करने वाली है। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर कब कहां पर लैंडस्लाइड हो जाए, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। जिस जगह को लोग सुरक्षित समझते हैं वहां भी पहाड़ दरकने से भारी नुकसान हो गया है। देखिए तो जरा। पहाड़ का एक हिस्सा कार पर गिर गया और कार मलबे में दब गई। जिस जगह पर कार खड़ी थी वहां पर पहाड़ी की तरफ दीवार खड़ी थी। इसके बावजूद वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें न सिर्फ कार का अगला हिस्सा दब गया बल्कि इस मलबे के नीचे एक स्कूटी भी दबकर टूट गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो शिमला के खलीनी बाईपास का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार पार्क की जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करने से डर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। वहां एक खौफनाक मनचले ने बीच सड़क पर महिला से अश्लील हरकत कर दी। मनचले की यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना थाना नागफनी इलाके की है, जहां बुर्के में एक महिला जाती हुई दिखाई दी। आरोपी युवक भी उस महिला के पीछे पीछे चल रहा था। ये महिला जैसे ही गली में पहुंची, आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। काफी कोशिश के बाद महिला ने खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन खबर है कि वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब बात यूपी के कानपुर की कर लेती है, जहां पर कानपुर में एक चोर चोरी करने के लिए घर में तो घुसा, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये चोर चोरी के बाद घर में ही सो गया, और जब घर वालों की नींद खुली तो मौके पर से ये चोर पकड़ लिया गया। सुबह जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तो चोर बेड पर खर्राटे मारता सो रहा था। इसके बाद उसे जगाया गया और जब जेब की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से नकदी के साथ साथ ज्वेलरी भी निकली। ये मेरा है। ये देखो, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। ये सब मेरा पैसा है। ये देखो चिक्का, ये सब मेरा पैसा। ये देखो पैसा 500 के, ये 500 के नोट। दरअसल ये चोर मोहल्ले का ही रहने वाला है और कहा जा रहा है कि नशे की हालत में घर में घुस गया था। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। लाल किला सुरक्षा में लगे 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। स्वतंत्रता दिवस से पहले हुई मॉक ड्रिल में पुलिसकर्मी डमी बम नहीं पकड़ पाए थे, और यही नतीजा है। जिन पर कार्रवाई की गई उनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी को ड्यूटी में लापरवाही की वजह से सस्पेंड किया गया है। तो देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से मॉक ड्रिल चल रही थी, इसके बाद कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड। अब लिए चलते हैं आपको सीधा राजस्थान, जहां पर राजस्थान के राजसमंद के जिला अस्पताल से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां बच्चा चोर गिरोह ने बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया और किसी को भी भनक तक नहीं मिली। घटना से जुड़े 3 वीडियो सामने आए। पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला चोर नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई थी और गोद में बच्चे को लेकर बाहर निकल रही थी ताकि किसी को भनक ना लगे। इस महिला चोर ने चेहरे पर मास्क भी लगाया था ताकि कोई इस पर शक न करे। अब अस्पताल के मेन गेट की तस्वीरें देखिए।
यहाँ नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहनने वाली महिला चोर खाली हाथ बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर ये बच्चा लेकर बाहर निकलती तो लोग इसे पकड़ लेते। यही वजह थी कि उसने चोरी किया हुआ बच्चा एक दूसरी महिला चोर को दे दिया जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है। बाहर आते ही नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई महिला चोर बच्चे को लेकर तेजी से भागती दिखी। बच्चा चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। जिस परिवार का बच्चा चोरी हुआ उसका रो रो कर बुरा हाल है। जांच में पता चला कि ये महिला चोर जांच के बहाने बच्चे को लेकर बाहर आई थी और अपने गिरोह के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर में एक गर्ल्स स्कूल में सांप निकले, उसके बाद हड़कंप मच गया। पिछले 15 दिनों में इस स्कूल में 25 सांप निकल चुके हैं, जिससे दहशत बढ़ गई है। फर्श पर घूम रहे सांप को पकड़ने के लिए युवक ने जैसे ही उसकी पूंछ पर पैर रखा, वो फन फैलाकर खड़ा हो गया और युवक के पैर पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि युवक ने जूता पहना हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर में युवक एक और सांप को पकड़ता हुआ दिखाई दिया, जिन्हें बोतल में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया। सागर के देवरी क्षेत्र में मौजूद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पिछले 15 दिनों में ऐसे 25 सांप निकल चुके हैं। जिन कमरों में सांप निकल रहे हैं उन कमरों में हमने टोटल बंद कर रखा है। वहाँ किसी बच्चे को जाने नहीं देते हैं, केवल स्टाफ के व्यक्ति जाते हैं और देख दाख के आ जाते हैं। वहीं अब स्कूल के जिन कमरों से सांप निकल रहे हैं उनके फर्श को तोड़ा जा रहा है और नया प्लास्टर किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल के आसपास मौजूद झाड़ियों को भी साफ किया गया है। वहीं मुंबई के दादर कबूतरखाना पर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर गया। वहीं भावनात्मक रूप से कबूतरखाने से जुड़ी महिलाओं ने घायल पक्षियों को बचाया और विरोध भी जताया। क्योंकि दादर कबूतर खाना बंद होने से अब सड़कों पर कबूतर मंडरा रहे हैं। कबूतर खाने के 300 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में कबूतर सड़कों पर बैठे नजर आए। उनमें से कई की गाड़ियों की चपेट में आने से मौत हो गई। कबूतरों के सड़क पर बैठने से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। देश के बाद बीएमसी ने कबूतर खाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कबूतरों को दाना खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, जिससे पशु प्रेमियों में आक्रोश है। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ के ऊपर कबूतरों के लिए हनुमान चालीसा, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं संघ रास्ते पे पहली बार मेरे कहने पे आया। पक्षी प्रेमी कबूतर खाने को फिर से शुरू कराने के लिए सड़क पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद बीएमसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है। ये दादर के कबूतर खाना के आसपास के 8 से 10 बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंग में सर्वे करवाए बीएमसी। अब देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाके में नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लड़की अपने रिश्तेदार के साथ ठेले पर कुछ खा रही थी, तभी आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और लड़की कभी साथ में ट्यूशन पढ़ा करते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो अपने परिवार के लोगों के साथ लड़की ठेले पे कुछ खा रही थी, नाबालिग बच्ची थी और उस पर आरोपी आया। आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उस बच्ची की हत्या कर दी। ये दिल्ली की वारदात है। दिल्ली की जिस तरह से घटना हम देख रहे हैं, जहांगीरपुरा इलाके की ये घटना बताई जा रही है। वही शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। इंसान के साथ साथ जंगल के दूसरे जानवर भी उससे डरते हैं। लेकिन गुजरात के भावनगर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या हुआ, देखिए। क्योंकि जंगल में एक युवक शिकार के बाद उसे खा रहे शेर के बेहद करीब पहुंच गया और अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगा। कुछ देर तो शेर शांत बैठा रहा, लेकिन अगले ही पल वो उठा और दहाड़ मारते हुए उस युवक की ओर बढ़ा। इसके बावजूद वो युवक वीडियो बनाते हुए धीरे धीरे पीछे हटा। तभी कुछ दूरी पर खड़े बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों के शोर मचाने के बाद शेर वापस अपने शिकार के पास चला गया। वहीं इस शेर को देखने के लिए कुछ ही देर में कई सारे लोग यहां पहुंच गए। दावा है कि ये वीडियो तलाजा तालुका के बम्भोर और तल्ली गांव के बीच के इलाके का है और 4 दिन पुराना है। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
वहीं जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल से भागकर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। तेंदुआ खाने की तलाश में गलियों में घूमता रहा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। घड़ी पर सुबह के 5:14 हो रहे थे, तभी तेंदुए ने दस्तक दी। तेंदुआ शिकार की तलाश में एक संकरी गली में घुसा और जब उसे कोई शिकार नहीं दिखा तो वो वापस लौटा। इसके बाद तेंदुआ एक घर के अंदर घुस गया। जिन लोगों ने तेंदुए को देखा वो बुरी तरह घबरा गए और खिड़की दरवाजे बंद करके घरों पर ही दुबके रहे। ऐसा लगता है मानो महिलाएं अब घर पर भी सुरक्षित नहीं हैं। पुणे के एक अपार्टमेंट का एक वीडियो ऐसे ही सामने आया है, जिसमें एक लुटेरे ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को लूट लिया है। ये वीडियो पुणे जिले के जुनूर का है। ये देखिए, महिला लिफ्ट से घर जा रही थी, तभी एक नकाबपोश बदमाश महिला के पीछे पीछे आता है और महिला को कुछ पूछने के बहाने रोक लेता है। इसके बाद बदमाश इधर उधर की बातों में उलझाकर महिला के गले से चेन छीनकर भाग जाता है। इस घटना से महिला इतनी बुरी तरह डर जाती है कि वो बदमाश का पीछा तक नहीं करती और तुरंत ही लिफ्ट बंद करके चली जाती है। ये घटना 3 अगस्त सुबह 10 बजे की है। पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें ये नकाबपोश बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर अपार्टमेंट के बाहर महिला का पीछा करता दिख रहा है। पुलिस अब चेन छीनने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद आर सुधा चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में उनकी चेन लूट ली है। लूटपाट का ये विरोध करने के बाद सांसद आर सुधा को गले और हाथ में काफी चोटें भी आई हैं। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा और राजधानी दिल्ली के वीआईपी इलाके में हुई लूटपाट की घटना पर सवाल उठाए। He called police. He asked them to take an action. I'm waiting for that. There is no safety in this country for common women. That is a reality. पार्टी की महिला सांसद के साथ हुई लूटपाट की इस घटना से कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी सरकार को घेरा। ये अति गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि संसद के इस सत्र में आज एक महिला सांसद के साथ हुई इस घटना पर चर्चा होनी चाहिए। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। अब आपको बिहार की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप भी चौंक जाएंगे। बिहार के भागलपुर में भी आस्था का सैलाब नजर आया, लेकिन इस दौरान प्रशासन की लापरवाही भी नजर आई है। वीडियो में देख रहे हैं आप। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी खंजरपुर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। हालात ऐसे थे कि कभी भी अनहोनी हो सकती थी और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नाक के बराबर थे। वीडियो में देखिए आप कि गंगा घाट पर छोटे छोटे बच्चे गले तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसी भीड़ में दबे हुए थे, जिन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया है। हो सकता था किसी की जान पर भी ये आ सकती थी ये बात, लेकिन ये तस्वीरें बिहार की। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने YouTube पर वीडियो देखकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। इस हत्याकांड में महिला के प्रेमी ने भी उसका साथ दिया है। जांच में ये बात सामने आई कि सोनी देवी और रविंदर के बीच अवैध संबंध था। दोनों ने मोबाइल के कैमरे में अपना प्राइवेट वीडियो भी शूट किया था, लेकिन सोनी की बेटी ने मोबाइल में गेम खेलते वक्त दोनों का प्राइवेट वीडियो देख लिया और अपने पिता को सारी बात बता दी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और सोनी देवी ने पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। सोनी ने YouTube पर हत्या करने और फिर सबूत मिटाने से जुड़े कई वीडियो देखे और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया। जांच में पता चला कि सोनी ने अपने चाचा से एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसी में पति के शव को दफन कर दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनी ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके अलावा प्रेमी रविंदर पर भी रेप का मुकदमा लिखवा दिया।
लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद रविंदर ने सोनी की पोल खोल दी। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नाबालिग लड़की का पिता इस रिश्ते के खिलाफ था, जिसके बाद आप जानते हैं बेटी ने क्या किया। बेटी ने अपने ही पिता की हत्या करवा दी। 40 साल के कुलदीप का शव 30 जुलाई को गांव के ही खेत में मिला। कुलदीप को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उनका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कुलदीप की हत्या उसी की नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी से कराई थी। आरोपी बेटी और उसका प्रेमी दोनों बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं और एकेडमी में ही दोनों ने हत्या की प्लानिंग की थी। जिस एकेडमी में ये साजिश रची गई वो कुलदीप के भाई का ही था और यहीं पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप की नाबालिग बेटी, उसके प्रेमी सुमित और सुमित के दोस्त जसविंदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं यूपी के अलीगढ़ से भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल की साजिश रच डाली। यूसुफ खान 3 दिन से गायब था। यूसुफ के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बीच यूसुफ का शव सड़ी गली हालत में कासगंज जिले से बरामद हुआ। यूसुफ के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई है। जांच में पता चला कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यूसुफ की पत्नी तबस्सुम है, जिसने अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। तबस्सुम ने पहले पति का कत्ल किया, फिर कासगंज की झाड़ियों में शव को फेंक दिया। तबस्सुम चाहती थी कि पति की मौत के बाद वो दानिश से निकाह कर ले। अब पुलिस ने तबस्सुम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी दानिश की तलाश की जा रही है। इन दिनों रील बनाने के लिए कुछ लोग ऐसी खुराफत करने लगते हैं जो उन्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दे रही है। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है। क्या हुआ है इंदौर में, देखिए। इंदौर में 1 अगस्त से उन बाइक वालों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा जो बिना हेलमेट के पहुंच रहे हैं। इसे लेकर एक यूट्यूबर पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचा और 10 रुपए में हेलमेट किराए पर देने लगा। सो गाइज, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, हमेशा कभी भी रेड सिग्नल्स को क्रॉस मत करो, सीट बेल्ट हमेशा वेयर करो। उसके बाद में भाई हमें कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव मत करना। सो ये सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। और भी काफी सारे होते हैं, तो भाई सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। मैं खुद ही पर्सनली सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हूँ। लेकिन ये यूट्यूबर भूल गया कि पुलिस वाले इससे कहीं ज्यादा होशियार हैं। इंदौर पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और इसे अनोखी सजा सुनाई। सजा ये कि अब रोहित मोदी नाम के इस यूट्यूबर को 15 दिन तक ट्रैफिक अवेयरनेस के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने होंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसके कारण काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, बट इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन है मुझे दिखता है एक मस्त पैसे कमाने का बिजनेस आइडिया। इसलिए मैं एक पोस्टर बनाता हूँ और इसको लेके पहुंच जाता हूँ सीधा पेट्रोल पंप के सामने, जहाँ पर मैं लोगों को 10 रुपए में हेलमेट रेंट पे दे रहा हूँ। यानी एक वीडियो ने रोहित मोदी को ऐसा फंसाया कि आने वाले 15 दिन तक वो इसकी भरपाई करता रहेगा और दोबारा कानून के साथ खेलने की गलती नहीं करेगा। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में तलवार लहराते हुए रील बनाना 4 बदमाशों को काफी भारी पड़ गया। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ये आरोपी थाने में रहम की गुहार लगाते दिखाई दिए, क्योंकि पुलिस ने इन आरोपियों को ऐसा सबक सिखाया कि वो फिर से गुंडागर्दी नहीं करने की कसम खाने लगे। दरअसल इन आरोपियों ने एक रील बनाई थी जिसमें वो रात के वक्त तलवार लहराते हुए सड़क पर चल रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों से उठक बैठक भी लगवाई। साथ ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए गए और इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। तो अगली खबर है राजस्थान से, जहां पर कुछ लोगों ने ट्रेन के ऊपर चढ़कर सफर किया। मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर गोरम घाट घूमने आए पर्यटकों को जब ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिली तो वो उसके ऊपर बैठ गए। ऊपर बैठे पर्यटकों की भीड़ के साथ ही ट्रेन पहाड़ों के बीच चलती रही। अंदर डिब्बे में बैठने के बजाय इन लोगों ने ट्रेन के ऊपर बैठना सही समझा। डीजल इंजन वाली ट्रेन के ऊपर बिजली की लाइन तो नहीं, लेकिन इनमें से एक का भी पैर फिसलता तो वो नीचे ही गिरता। गोरम घाट की ट्रेन यात्रा में कुदरत के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए लोग अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते रहे हैं। बारिश के सीजन में एक बार फिर दूर दूर से गोरम घाट आने वाले पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालते दिखे। जहां पर हसनगंज थाना क्षेत्र में यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती जीप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वो आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची।
कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जीप में आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी भी सामने नहीं आ पाई है। कुंभ नगरी प्रयागराज से लेकर काशी तक गंगा नदी उफान पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी लोगों के घरों तक आ गया है। बाढ़ के बाद नदी के किनारे बसे इलाके में पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं घर। इसी बीच एक परिवार का वीडियो देश भर के लोगों को भावुक कर रहा है, क्योंकि इस पलायन में एक नवजात की जान अटकी पड़ी थी। सीने तक पानी में डूबे माँ बाप अपने बच्चे के साथ बाढ़ के पानी से कहीं दूर जाने की कोशिश में थे। किसी फिल्मी सीन की तरह दिख रही बेबसी की इस कहानी में 3 किरदार हैं। बच्चा सुरक्षित रहे इसलिए पिता ने उसे हाथ में उठाया, तो उसके ठीक पीछे बच्चे की माँ भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। पति के सुरक्षा कवच ने उसे भी इस पानी में बच्चे के साथ उतरने की हिम्मत दी। आगे जाकर परिवार के दूसरे शख्स ने बच्चे को हाथ में लिया। महिला की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो पति के कंधे पर चढ़ी। भावुक कर देने वाली इस तस्वीर पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को कोसा। अखिलेश यादव लिखते हैं, स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में कई फीट तक बाढ़ का पानी जमा है। वहीं प्रयागराज में नदी किनारे बसे इलाकों में हालात ऐसे हैं कि ग्राउंड फ्लोर तो छोड़िए, पानी जो है वो फर्स्ट फ्लोर तक आ गया है। ऐसे में छत पर रहकर ही लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं। प्रयागराज के छोटा बघड़ा इलाके में नाव ही लोगों के लिए आने जाने का सहारा बनी। गंगा और यमुना दोनों ही नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर आई, तो प्रयागराज के 107 मोहल्ले पानी में डूब गए। सामने की तरफ की जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। सामने की तरफ में कुछ तस्वीरें हैं, बाईं की तरफ में कुछ तस्वीरें अगर आप देखिए तो लोग अपने छतों पर यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। संगम नगरी में लोगों से बात करने के लिए हमें भी नाव में बैठकर उनके पास जाना पड़ा। मैम बताइए कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अरे सामने का एक तल बूढ़ गया है, बाहर के रहने वाले हैं हम लोग। तो मैम कितना पानी है ये, मतलब कितना मंजिल पे हैं आप लोग अभी? दूसरे मंजिल पर हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। घरों से निकालकर 7000 लोगों को 18 बाढ़ शिविरों में शिफ्ट किया गया। तो बाढ़ की ऐसी ही तस्वीरें काशी से भी आई है। काशी में इस वक्त गंगा किनारे बने सभी 84 घाट डूब चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72 मीटर के ऊपर बताया जा रहा है। मां गंगा का पानी वाराणसी की सड़कों तक आ गया है। बताया यह गया है कि साल 2013 के बाद पहली बार नदी में पानी का लेवल इतना बढ़ा कि उफान पर बह रही गंगा नदी के वाराणसी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। और अब बिहार में हो रहे बूंद विनाश की बात कर लेते हैं। वहां बारिश के सीजन में फिर एक बार पुल बह गया है। इस बार यह घटना जमुई जिले में हुई। वहां बारिश के बाद पानी के बहाव ने एक पुल को तोड़कर अपना रास्ता बना लिया। गांव के लोगों ने पुल टूटने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया। पानी ने सबसे पहले पुल के नीचे की मिट्टी को खोखला किया। वहां से धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बनाया। गीली मिट्टी वक्त के साथ इतनी कमजोर हुई कि पुल भर-भरा कर पानी में ही समा गया। पुल टूटने के बाद कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। जिले के कई गांवों को शहर से जोड़ने का ये एकमात्र रास्ता था। वहीं बिहार की दूसरी तस्वीर है बेतिया से, जहां बेतिया में बारिश का पानी ऐसा जमा हुआ कि वहां सड़क और नाले के बीच का फर्क ही मिट गया। पानी से भरी सड़क पर लोग अपनी गाड़ियां लेकर आए तो सही, वो भी नाले में गिरने लग गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सड़क कहां है और नाला कहां। चलते चलते अचानक नाले में गिरने वाले शख्स को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े। अरे बचाओ उसको, नाली में गिर गया आदमी। एक समय तो उसे बचाने गए लोग भी नाले में गिरने वाले थे, लेकिन फिर संभलते हुए उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। 4 लोग मिलकर इस बाइक सवार के करीब गए और उसे पानी से बाहर निकाला। बाइक वाला भी एक हाथ में अपनी बाइक लेकर ही बाहर निकला। बेतिया के कमलनाथ नगर इलाके में हुई ये घटना कोई हादसा नहीं बल्कि प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल है। करोड़ों रुपयों की योजनाएं हैं, फिर भी इनसे पानी की निकासी नहीं हो पा रही।
और वही बेतिया से और एक तस्वीर आ रही है जहां पर बाढ़ के पानी से दूर रहने के बजाय कुछ लड़के वहां जाकर सेल्फी लेने लग गए हैं और सेल्फी भी पानी के बीचों बीच जाकर ली गई है। फोम को नाव बनाकर ये लोग उस पर बैठ गए और पानी के बहाव में बहते बहते सेल्फी लेने लग गए। लापरवाही देखिए इनकी, लापरवाही से भरी इस सेल्फी के दौरान छोटी सी गलती अगर हो जाती तो उनके जान पर भी भारी पड़ सकती थी। तो बारिश के बाद कमजोर हो रहे पहाड़ों का गिरना बदस्तूर जारी है। आज अरुणाचल प्रदेश के मंजुका में लैंडस्लाइड हुआ। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क तक आ गिरा है। चीखों की आवाज के बीच गिर रहे पहाड़ ने सबको डराया। जिस इलाके में पहाड़ गिरा वहां नाला बनाने का काम चल रहा था। पहाड़ को गिरता देख मजदूर जान बचाकर भागने लगे। बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ के पत्थर, मिट्टी, उसमें लगे पेड़ सब पलक झपकते ही नीचे आ गए। कुदरत का सितम उत्तराखंड के धारचूला में भी दिखा। वहां सोबला गांव में बादल फट गया। गनीमत रही कि बादल जंगल में फटे। रिहायशी इलाके में ऐसा सैलाब आता तो कई लोगों की जान खतरे में होती। वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहां हर दिन टूट रही सड़कों और पुलों के बीच जान जोखिम में डालकर लोग नदियां पार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो मजबूरी में एक पेड़ को ही पुल बना दिया गया, जहां से लोग आना जाना कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। बड़े से पेड़ का तना ही इन लोगों के लिए नदी पार करने का रास्ता बना। तेज बहाव में आ रही पानी की डरावनी आवाज के बीच उसके ठीक ऊपर ये बच्चा कंधे पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलता दिखा। ऐसा लगा मानो इस बच्चे के मन से पानी का डर ही खत्म हो गया। बच्चे के बाद दूसरे छोर पर खड़े कुछ और लोग इस रास्ते को पार करने के इंतजार में थे। गोलाकार में बना पेड़ का तना किसी को चलने के लिए सुरक्षित रास्ता कभी नहीं दे सकता, फिर भी इन लोगों ने मजबूरी में इसे चुना। यहाँ जरा सी चूक इनकी जिंदगी खत्म कर सकती है। तो इसी तरह देहरादून में भी पानी की तेज धार के बीच 3 लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पानी में उतर गई। पानी की धार से लड़ते हुए उन लोगों का रेस्क्यू किया गया। कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू टीम धीरे धीरे उन्हें नदी पार करा रही थी। कुछ मिनटों तक इसी पोजीशन पर चलने के बाद आखिरकार उन लोगों की जान बचा ली गई। वहीं रूस में एक बवंडर ने खूब तबाही मचाई है। जैसे ही समंदर के तट से बवंडर टकराया, उसने वहां रखे सामान, टेंट्स, यहां तक कि मोटर बोट्स को भी हवा में उड़ा दिया है। बवंडर के साथ बारिश ने भी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। हवा के जोर से डरकर चीख रहे लोगों की आंखों के सामने एक मोटर बोट उड़कर आ गई। समंदर किनारे सैर सपाटा करने वालों के बीच बिन बुलाए आए बवंडर ने वहां मौजूद कुर्सी, टेबल, टेंट सब हवा में उड़ा दिया। तूफान के साथ हुई बारिश से नदियों में पानी का बहाव तेज हुआ तो उससे एक पुल आंखों के सामने टूटा। लकड़ी के ढेर के साथ बह रहे पानी ने पुल को भी अपने साथ मिला लिया। कहीं दूर से अपने साथ लकड़ियां बहाकर ला रहे पानी ने मोटर बोट्स को भी अपने हिसाब से चलाया। नदी में कई जगहों पर मोटर बोट्स पानी के बहाव में बहती दिखी। उनका कंट्रोल सैलाब के हाथ में था। रूस में 3 दिनों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई। वहीं चीन के हुबई प्रांत में पहाड़ियों के बीच नदी के बीच एक पुल यानी कि फ्लोटिंग ब्रिज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तैरता पुल हुबई के एंशी में मौजूद है, जिस पर चलती गाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो नदी की लहरों की तरह तैर रही हो। फ्लोटिंग ब्रिज की खासियत ये है कि उसके नीचे खंबे नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह का पंटून पुल है। इसलिए ये गाड़ियों के वजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इस पंटून पुल पर पैदल और कार दोनों से ही यात्रा की जा सकती है। दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाले किंगजियांग नदी पर बना ये पुल 500 मीटर लंबा है। सुरक्षा के नजरिए से इस पुल पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
चीन का ये तैरता पुल करीब 9 साल पुराना है। इसे देखने और इस पर गाड़ी चलाने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। वहीं यूपी के फिरोजाबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगड़ने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सादनाम ने जानबूझकर कांवड़ मार्ग पर मुर्गे के कटे पंजे फेंक दिए थे। ये घटना 20 जुलाई की, जब कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोटला चुंगी पुल के पास मुर्गे के कटे अवशेष पाए गए थे, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और उसे सफलता भी हाथ लगी। अभियुक्त सादमान पुत्र फकरे आलम जो रसूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सादमान ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं बिहार में चुनाव आयोग ने लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं और दावा यह है कि सभी मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लेकिन बेगूसराय जिले से जो मामला सामने आया है वो इस प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रक्रिया पर सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि बेगूसराय में कई मृतकों के नाम अभी भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में आने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साहेबपुर कमाल विधानसभा का मतदान केंद्र संख्या 107 है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा मृतकों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। जिस शांति देवी की मौत 2012 में हो गई थी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। इसी तरह 2018 में जिस अजय कुमार सिंह की जान गई, वो भी वोटर लिस्ट में शामिल है। इसी तरह 2014 में जिस कृष्णा देवी की मौत हुई, उन्हें भी वोट डालने के लिए वैध माना गया और 2018 में जिन चक्रधर सिंह का देहांत हुआ था, वो भी चुनाव आयोग के हिसाब से वोट दे सकते हैं। इसी तरह मतदाता लिस्ट में कई ऐसे नाम सामने आए जिनका देहांत बरसों पहले हो चुका है। एबीपी रिपोर्टर ने जब इलाके के बीएलओ से फोन पर बात करने की कोशिश की तो फोन उठाने वाले ने उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। बेगूसराय ऐसा जिला है जहां से 1,68,000 वोटर्स के नाम पुनरीक्षण अभियान के दौरान हटाए गए। इसके बावजूद कई मृतकों के नाम अब भी लिस्ट में मौजूद हैं। बड़ी बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसी बेगूसराय से सांसद हैं और जिस गांव से यह आंकड़ा सामने आया वो उनके रिश्तेदार का गांव है। वहीं पंजाब के गुरुदासपुर में सरेआम हुई फायरिंग में दहशत फैल गई। ये फायरिंग डेरा बाबा नानक इलाके में एक घर के बाहर की गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स एक के बाद एक कई राउंड फायर करता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले मुंह पर कपड़ा बांधे ये आरोपी गली में पहुंचा और पिस्तौल निकालकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन फायर नहीं हुआ। जिसके बाद उसने पिस्तौल को फिर से लोड किया और 8 राउंड फायर कर वहां से फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक ये मामला फिरौती से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि अकाली नेता से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी और फिरौती नहीं देने पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया। कुछ लोगों ने तो पान को वैश्विक मुद्दा बना दिया है। भारत में अपनी हरकतों से सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को गंदा करते ही रहते हैं। ये आप सभी ने तस्वीरें देखी है। लंदन में भी आदत नहीं सुधरी। नतीजा वहां के लोगों ने माफी मंगवाई है। काफी आक्रोश है लंदन के लोगों में। क्योंकि ये दाग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ऐसा करने वालों ने न सिर्फ लंदन की सड़कों को गंदा किया, बल्कि भारत की छवि पर भी दाग लगा दिया। क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग भारतीयों पर तंज कसना शुरू कर रहे हैं और जगह जगह पान गुटखा खाकर थूकने वालों की तलाश कर रहे हैं। ये वीडियो हैरो की सड़क पर रखे डस्टबिन का है, जिसपे आप साफ देख सकते हैं कि पान और गुटखा खाने वालों ने यहाँ थूक थूक कर लाल कर दिया था। पान खाकर जगह जगह थूकने से नॉर्थ हैरो के लोग परेशान हो गए हैं। वो इसे एक बड़ी समस्या बता रहे हैं क्योंकि रनर्स लेन से नॉर्थ हैरो तक दाग ही दाग हैं। अब वहाँ के लोग ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर एक्शन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए भारतीयों को दोषी ठहरा रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइन में एक छोटा सा प्लेन तेजी से नीचे आ गया और कलाबाजियां दिखाते हुए समुद्र में समा गया। उड़ान भरने के बाद प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी। ओह माय गॉड! जिसके बाद विमान उड़ा रहे पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन को समुद्र में उतारने का फैसला लिया। वीडियो में दिखा कि प्लेन तेजी से नीचे की ओर आया और पलटियां खाते हुए समुद्र में समा गया। ओह माय गॉड! यह हादसा नॉर्थ कैरोलिना के ओक आइलैंड के समुद्र किनारे मौजूद कुछ सैलानियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। ओह माय गॉड! समुद्र किनारे मौजूद लोगों ने विमान के पायलट को सुरक्षित निकाल लिया।
इस हादसे में उसे मामूली चोट आई है। केजरीवाल सरकार में रहे पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए। इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। विजिलेंस की शिकायत पर सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 29 मई 2019 को एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 4 साल तक जांच के बाद भी सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि कई साल की जांच के बावजूद आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला और न ही आपराधिक साजिश के संकेत देने वाली कोई सामग्री उपलब्ध है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस मामले की आगे जांच या कार्रवाई जारी रखने के लिए कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने के लिए सिर्फ संदेह ही पर्याप्त नहीं है, आगे बढ़ने के लिए मजबूत सबूत का होना जरूरी है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पर नियमों के विरुद्ध पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल्स की भर्ती में कथित अनियमितता का आरोप लगा था। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक आदमी की जान चली गई और कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार से आ रही डीटीसी की बस अनियंत्रित हो गई और विकास मार्ग पर सड़क किनारे खड़े कई गाड़ियों को इस बस ने रौंद दिया। 63 साल के ऑटो चालक मोहम्मद हैन सड़क के किनारे सवारी का इंतजार कर रहा था। उनका ऑटो भी बस की चपेट में आ गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि बस चालक नोएडा का रहने वाला है। यूपी के मुरादाबाद से एक बुरी खबर है, जहां पर क्रेन पर चढ़कर काम कर रहा बिजली विभाग का एक कर्मचारी अचानक नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने इस हादसे का जिम्मेदार बिजली विभाग को बता दिया है। क्रेन का हुक अचानक टूटा, युवक 40 फीट से नीचे गिरा और कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। मुरादाबाद के बेलारी की तस्वीरें हैं। बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मनोज बिजली के तारों से टकरा रही पेड़ों की टहनियों की कटाई कर रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायल मनोज को उनके साथी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जवान बेटे के जाने की खबर परिजनों को मिली तो वो सदमे में डूब गए। परिवार के लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा है। उनका आरोप है कि बिना किसी सुरक्षा बेल्ट के जान जोखिम में डालकर काम करवाने वाले अफसरों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अब आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर मराठी भाषा का विवाद लगातार जारी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मराठी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत का पाठ पढ़ा दिया। राज ठाकरे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मारपीट ना करे और लोगों को मराठी सिखाने में मदद करे। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही मराठी के मुद्दे पर सख्त लेकिन संतुलित रुख दिखाया। उन्होंने कहा, मराठी को मुद्दा बनाए लेकिन हिंदी भाषियों से नफरत न करे। कार्यकर्ता बिना वजह किसी से हाथापाई ना करे। कोई मराठी सीखना चाहता है तो मदद करे। अगर कोई अभद्रता से बात नहीं करे तो झगड़ा ना करे, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करे तो उसी अंदाज में जवाब दो और इन घटनाओं का वीडियो मत बनाओ। साफ है कि राज ठाकरे मराठी के मुद्दे पर झुके नहीं हैं, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के वीडियो सामने आने के बाद उनके रुख में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है। चीन और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जारी है। चीन और रूस की नौसेनाएं इस समय व्लादिवोस्तोक के पास समंदर में नौसैनिक अभ्यास कर रही है। ये सैन्य अभ्यास 5 अगस्त तक चलने वाला है, जिसे जॉइंट सी 2025 नाम दिया गया। इसके लिए दोनों देशों का नौसैनिक बेड़ा एक दिन पहले ही रवाना हुआ। जानकारी के मुताबिक चीनी नौसेना का शीहू जहाज और रूस का बेलोसोव लाइफ बोट सबसे पहले बंदरगाह से रवाना हुआ। उसके बाद चीन और रूस के जंगी जहाजों ने रवाना होकर जल्दी से बेड़े का गठन किया और सैन्याभ्यास के लिए निकल पड़े। नौसैनिक अभ्यास के दौरान पनडुब्बी बचाव, वायु रक्षा, एंटी मिसाइल और समुद्री युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक समुद्री मार्गों की संयुक्त सुरक्षा और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला है। ये नौसैनिक अभ्यास चीन और रूस की साझेदारी मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका की अगुवाई का जवाब देने का प्रयास भी माना जा रहा है।
वहीं मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थी, लेकिन गनीमत ये रही कि पहले ही उस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। देर रात करीब 2 बजे बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबा सड़क पर बिखर गया। ये बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला थी। किसी अनहोनी की आशंका से पहले ही बिल्डिंग को पूरी तरह खाली करा लिया गया था। ये बिल्डिंग कई साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें पोस्ट ऑफिस भी था। भायखला के मदनपुरा इलाके में रात के वक्त ये हादसा हुआ। सुबह वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। पहले इमारत की पहली और तीसरी मंजिल का हिस्सा था, जिसे बाद में प्रशासन ने पूरी तरह ढहा दिया। अगली खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां बाढ़ पीड़ितों के साथ गंदा मजाक देखने को मिला है और इस मजाक में पढ़े लिखे नगर पंचायत के प्रमुख भी शामिल हैं। देखिए जरा। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में पतीला और भगोने लेकर 2 लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए खिचड़ी लाए। तिनके को तरस रहे लोग उनसे खिचड़ी लेकर खाते दिखे। तस्वीरें हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राट तिराहे की है। बताया जा रहा है कि खिचड़ी सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे और ईओ दिनेश आर्य ने बंटवाई, जो अपने कर्मियों के साथ इस इलाके में पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लोगों का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कूड़ा गाड़ी में खाना लेकर आना समझ से परे है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।